नमोस्तु आचार्य जी। संतोष पातनी रोहिणी सेक्टर 3 आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, कुछ लोग चारित्र को व्यर्थ की वस्तु सोचकर सम्यक्त को ही सारभूत बताते हैं, तो मोक्ष का उपाय क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। सम्यक दर्शन का महत्व प्राथमिक अवस्था है, अंतिम अवस्था जो है वो चारित्र की है। वर्तमान में देखा जाता है कि सम्यक दर्शन के बारे में बहुत ही जोर दिया जाता है। निश्चित ही है, यदि हमारे महल की जड़ यदि मजबूत नहीं रहेगी तो महल नहीं बन पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चारित्र व्यर्थ है, चारित्र गौण कर दिया जाए। पंचम काल में चारित्र होता नहीं है, निर्दोष होता नहीं है। ये जो ऐसा कहते हैं वो जिनवाणी का अपवाद करते हैं। ध्यान रखें, मनुष्य अवस्था में चारित्र पर ही जोर देना है, आचरण पर ही जोर देना है। यदि आचरण की बात नहीं करेंगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा। इस बात का ध्यान रखना। कैसे? सम्यक दर्शन के साथ ही एक सम्यक तो चरण होता है जिसमें वह अपने उस भूमिका के अनुरूप उचित जो है कार्य करता है, उसका वो आचरण कहलाता है। प्रसम भाव, आस्तिक भाव, ये जो भाव हैं, जो तीन मूर्ताएं हैं, उनका त्याग करना, इसका भी तो ये आचरण ही है। साधर्मियों से वात्सल भाव रखना, ये भी आचरण है। जिन शासन की प्रभावना करना, ये भी आचरण है। रात्रि भोजन नहीं करना, ये भी आचरण है। तो इस प्रकार से जो आचरण है सम्यक दर्शन के साथ, वो भी करना उचित है। और मनुष्य पर्याय में यदि आपका पंचम गुण स्थान छठम सप्तम गुण स्थान नहीं बन पाया तो समझना आपका मनुष्य पर्याय होना व्यर्थ है। इस काल में भी, पंचम काल के अंत में भी भावलिंगी मुनिराज होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व है। सम्यक दर्शन का वर्णन हर शास्त्र में मिलेगा और उसका व्याख्यान भी बहुत मिलेगा, उसकी महिमा भी बहुत मिलेगी, वो भी बहुत बताया जाता है। लेकिन लोग अतिरिक्त कर रहे हैं, मात्र सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। ये उनकी जो है कहीं ना कहीं सोच गलत है। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र के बारे में बोलेंगे तो फिर हमको स्वयं व्रती बनना पड़ेगा, स्वयं मुनिराजों के पास जाना पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो चारित्र का गौण करते हैं। लेकिन भैया, बिना चारित्र के, बिना तपस्या के कभी कर्म की निर्जरा नहीं होती है। तो कर्मों की निर्जरा यदि करना है तो चारित्र धारण करना ही पड़ेगा। रत्नात्रय की एकता ही जो है हमें मोक्ष का उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या है मोक्ष मार्ग और कहाँ से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और सच्चा मोक्ष मार्ग तो छठे गुणस्थान मुनिराज से प्रारंभ होता है, क्योंकि तीनों की एकता वहीं होती है सकल देश रूप में। एक देश रूप में चारित्र का पालन जो है पंचम गुणस्थान में होता है, कथनचित वहाँ से भी मोक्ष मार्ग मानते हैं। लेकिन पूर्णतः मोक्ष मार्ग जो है मुनिराज से प्रारंभ होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का सार बताएं, सम्यक दर्शन के महत्व को बताएं, उसकी उपयोगिता को बताएं। लेकिन ये ना भूल जाएं कि चारित्र के बिना कुछ होने वाला नहीं है। नींव बन गई, मजबूत हो गई, लेकिन महल ही ने बनाओ तो नींव किस काम का? यदि उसमें चारित्र का शिखर ही नहीं बनाओ तो फिर ये नींव किस काम की? यदि जड़ तो पनप गई लेकिन वृक्ष में फल ही ना आए तो वह वृक्ष किस काम का? इसलिए चारित्र का बहुत महत्व है, इस बात को ध्यान रखना। नमोस्तु आचार्य जी। सुरेश चंद जैन मौजमाबाद आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, हमें श्रेष्ठ भावना भाने की प्रेरणा दी जाती है, तो मैं मुनि हूँ, मैं व्रती हूँ आदि ऐसी भावना भाने में क्या हमें कोई दोष लगता है, अथवा ऐसी हमारी मान्यता मिथ्यात है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। श्रेष्ठ भावना बिल्कुल भाते रहना चाहिए, क्योंकि भावना ही भव का नाश करने वाली होती है। कैसी भावनाएं भाना है? मेरा समाधि मरण हो, सुगति गमन हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकूं, व्रतों का पालन कर सकूं, नियम का जो है दृढ़ता से पालन करूं, ऐसी श्रेष्ठ भावना भाव। कर्मों की निजरा करूं, मोक्ष पथ को प्राप्त करूं, ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं बिल्कुल हमें जब तक मोक्ष न मिले तब तक भाते रहना चाहिए।
अब आपने कहा कि मैं व्रती हूँ, मैं मुनि हूँ, इस प्रकार का यदि मैं विचार करूँ कि मैं व्रती हूँ, मैं मुनि हूँ, तो क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है? जैसे 6 डाला में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा बोलते हैं, तो बोले ये मिथ्यात्व भावना है। देखिए, मिथ्यात्व भावना कब होती है? जब आप पर्याय में रमते हैं, बस यही मैं हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो पर्याय तो शाश्वत होती नहीं है और तुम उसी पर्याय में रम गए कि मैं गरीब हूँ। गरीब किस भाव से मान रहे थे तुम गरीब हो? तो मैं पैसा के अभाव में अपने को गरीब मान रहा था, वो मिथ्यात्व भावना है। मैं व्रती हूँ, मैं मुनि हूँ, इस प्रकार का स्वरूप की भावना भाई जा सकती है। मैं व्रत वाला हूँ, मुझे व्रतों का ध्यान रखना है, मैं मुनि हूँ, मुझे मुनि का स्वरूप का ध्यान रखना है, ये तो ठीक है, ऐसी भावना भाना है। लेकिन मुनि बनकर के मुनि पर्याय का अहंकार करना, व्रती बनकर के व्रती पर्याय का अहंकार करना कि देखो मैं व्रती हूँ, मेरे जैसा कोई व्रती नहीं, मैं मुनि, मेरे से बड़ा कोई मुनि नहीं, मैं आचार्य, मेरे से बड़ा कोई आचार्य नहीं, ऐसा अहंकार करना, इसका मतलब पर्याय में रमना है। और आचार्य भगवान कहते हैं जो पर्याय में ही रम जाता है और पर्याय को ही त्रैकालिक अवस्था मान लेता है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह मिथ्यात्म रमण करता है। यही कारण तो है कि अभव विवि कितना ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन वो पर्याय में रमण करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है, पहला उसका गुण स्थान बनता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज क्या करते हैं? कठोर से कठोर साधना करते हैं। जो भावलिंगी मुनिराज नहीं कर पाएंगे, ऐसी कठोर साधना जो है द्रव्यलिंगी मुनिराज कर लेते हैं। लेकिन उनकी अपनी पर्याय में मैं मुनि और मेरा यश, मेरी ख्याति, मेरा ये, तो इस प्रकार का जो अहंकार है, ममकार है, जो बना रहता है, इसके कारण उनके अंदर मिथ्यात्व पनपते रहता है। तो ये दोष पैदा हो सकता है यदि आपने मन में ये पर्याय और इस पर्याय में ही खुश होना, इस पर्याय में ही रमना, इस पर्याय में ही जमना, इस प्रकार से यदि भाव रख लिए, क्योंकि ये भी तो पर्याय कर्मजन्य है। ये मुनि अवस्था की जो प्राप्ति है, ये भी किसके शुभ परिणामों का ही तो है फल। शुभ परिणामों का उदय आ रहा है, तो हम मुनि अवस्था आदि धारण किए और व्रतों को विकल्प रूप से पाल रहे हैं, तो ये सब जो है एक अवस्था है। इस अवस्था में रमना नहीं है, शुद्धोपयोग की दशा में रमना है और जमना है, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वही हमारी श्रेष्ठ भावना है। और उसमें फिर कोई अहंकार नहीं आता है। कोई कहे तुम मुनि, तुम व्रती, अरे भैया हम मुनि व्रती नहीं, हम तो एक आत्मा हैं, शुद्ध चेतन हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, ये हमारा आत्मस्वरूप है और यही हमारा सच्चा जो है, ये हमारा ये परिचय है। ऐसा जो भावना है वो श्रेष्ठ भावना, और ऐसी भावना भाना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे